क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं हमारे पास। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, शो दैट 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3। वो कह रहे हैं कि अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यूनिटी के रूट्स हैं तो आप ये शो करें कि 1 प्लस ओमेगा एन ओमेगा 2n जो है ये भी किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। और क्या बताते हैं कि n जो है वो आपके पास मल्टीपल किसका है, वो 3 का है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हमने सॉल्यूशन लिखा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास क्या उन्होंने कहा हुआ है, हमारे पास जो है वो इक्वेशन क्या है, 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेट, अगर हमारे पास n जो है वो 3 का मल्टीपल है तो हमारे पास ये जो n होगा किसके इक्वल होगा, 3m। लेट किया है ये हमने ना खुद से कि हमारे पास n जो है वो 3m के इक्वल होगा। और ये जो m होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये एक हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ कि देखें, अगर हम ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं m को, अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, n की वैल्यूज निकाल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया हुआ कि n जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 का टेबल आएगा हमारे पास n की वैल्यूज में। अब हम क्या करते हैं कि हम m ले लेते हैं 2, तो 3 2 सा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको 4 लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो वही आ रहा है ना कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम पुट करते हैं, put n is equal to 3m in equation 1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसमें हम जो है वो n की जगह 3m पुट करके देख लेते हैं। सो हम लिखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3। तो 1 प्लस n की जगह हम क्या लिखेंगे, 3m प्लस ओमेगा n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3m इज इक्वल टू 3। तो जी हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा 3, ये m हम बाहर ले लेते हैं जरा, और इधर से हमारे पास जो है हम 3 को इधर लिख लेते हैं और ये 2 और m को हम इधर बाहर लिख लेते हैं। इसको लिखने की भी एक वजह है कि आप लोगों ने एक चीज याद की हुई है कि ओमेगा 3 जो होता है हमारे पास, ओमेगा 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम इधर पुट कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 इसकी पावर m प्लस ओमेगा 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, m 1 2m इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ने 1 ही रहना होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 किया 3 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया, 3। सो ये चीज हमारी प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं हमारे पास। इवेल्युएट, क्या है हमारे पास क्वेश्चन में कि -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और इसकी पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 7। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो है ये वाली जो चीज है, हम सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास है -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 जो है ये किसके इक्वल हम ले लेते हैं, ओमेगा ले लेते हैं, ठीक है। और हम जो है ये -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 को हम क्या ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्यों, जब इसको हमने ओमेगा लिए तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ही जाएगी। अब हम इस चीज को इधर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा और इसकी पावर कितनी है 7 प्लस इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसको। हमारे पास ये हो जाएगा ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 7 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हमारे पास इधर हम पता क्या करते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए जब भी हमारे पास ओमेगा में वैल्यूज आए तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसमें ओमेगा 3 जरूर लेके आना है। ओमेगा 3 लाने से ये होता है कि उसकी हमें वैल्यू पता होती है कि वो 1 के इक्वल है, तो हमारा आंसर निकालना ईजी हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ओमेगा 6 और ओमेगा प्लस, इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 बनना चाहिए आपके पास, 12 और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा 3 और उसकी पावर 2, और ये साथ में ओमेगा ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही ओमेगा 3 और उसकी पावर हमारे पास कितनी है 4, और ओमेगा 2 ऐसे ही। ओमेगा 1 हम जानते हैं, सॉरी ओमेगा 3 हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो चलिए हम इधर पुट कर लेते हैं 1 की स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लिख लेंगे 1, और इसकी पावर क्या है 4 और ओमेगा। तो 1 की पावर जो मर्जी आ जाए उसने 1 ही रहना है, तो क्या आ गया ओमेगा, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा। एक और इक्वेशन हमने याद की हुई है इसकी प्रॉपर्टी में कि हमारे पास क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। अगर हम ऐसा करें कि हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इधर ही छोड़ दें और इस 1 को हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये पुट कर सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 इंटू पावर 5 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 और इसकी पावर हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं सोल्यूशन इसका, क्वेश्चन एक दफा रिपीट कर लेते हैं हम। हमारे पास जो है ये चीज है इधर ना, ये है कि -1 प्लस अंडर रूट -3 इसकी पावर 5 और इधर माइनस करके इसकी पावर 5। ठीक है, अब हम एक चीज इधर ऐड करते हैं, उसका मैं बताऊंगी कि ये हमने क्यों की। हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 की पावर 5 से हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, वो हम क्यों करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, जब 2 की पावर 5 ली तो वो 2 इसके अंदर आ जाएगा, डिवीजन वाला मल्टीप्लाई वाला बाहर रह गया। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 5 इधर बाहर आ जाएगा और इधर हमारे पास ये चीज बन जाएगी इसकी। ये वाली चीज अब देखिए तो जरा, ये जो अंदर वाली चीज है ये आपके पास कौन सी वैल्यू बन रही है, किसके इक्वल आ रही है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले भी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है ओमेगा। ठीक है, और इसकी पावर 5, ये 2 की पावर 5 बाहर ऐसे ही प्लस। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हमने किया कि हमने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी किया और हमने 2 की पावर 5 से इसको डिवाइड भी किया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 और इधर क्या आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू को हम क्या लेते होते हैं ओमेगा स्क्वायर लेते होते हैं और इसकी पावर क्या है 5 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए तो 2 के पावर 5 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2 को हमने कितने दफा मल्टीप्लाई करना है 5 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ जाएगा आपके पास। इधर इधर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो ओमेगा की पावर 3 बन जाए, तो हम ऐसे इसको लिख लेते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 32। ये कितना हो गया ओमेगा 2 5 जा 10, ओमेगा की पावर कितनी आ गई 10 आ गई। 32 ऐसे ही ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही 32 ऐसे ही। ओमेगा की पावर 10 जो है ये हम क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने कोशिश करनी होती है कि ओमेगा 3 लाजमी लेकर आए, तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको ओमेगा 3 और इसकी पावर हम इधर लिख लेते हैं 3, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये ओमेगा ऐसे ही इधर आ जाएगा। अब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा ये 32। अब हमारे पास ओमेगा 3 जो है ये हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा 3 जो होता है ये इक्वल टू 1 होता है, तो हम इधर क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे और ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही प्लस 32। ओमेगा 3 की जगह क्या पुट करेंगे 1 और इसके पावर 3 और ओमेगा ऐसे ही। हमारे पास क्या आ जाएगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32
ओमेगा, बिकॉज 1 की पावर जो मर्जी हो उसने 1 ही रहना है। अब इधर से हम 32 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। हमने एक और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इधर ही छोड़ें तो 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हम -1 लिख सकते हैं ना, तो हम क्या लिख देंगे, इधर -1 लिख देंगे। 32 इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई होगा तो -32 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे पास, श्योर डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप्रोचेस टू, मतलब कहाँ तक जा रहा है ये हमारे पास, 2n तक जा रहा है, 2n फैक्टर्स तक जा रहा है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 2 की पावर 2n के। ये हमने शो करना है कि ये सारी जो चीज है किसके इक्वल है, ये 2 की पावर 2n के इक्वल है, ठीक है। तो जी हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली इसकी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमारे पास है ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि हम ना ये प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, माइनस वैल्यू को इधर साइड पे निकाल देते हैं। इधर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा 4। तो ओमेगा 4 को हम ऐसे ना लिख लें कि ओमेगा के 3 बना लें और एक ओमेगा लिख लें। नेक्स्ट क्या है, प्लस ओमेगा 8। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम ओमेगा 6 लिख लेते हैं और ओमेगा 2 लिख लेते हैं। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास ओमेगा 3 लाजमी आता जाए, मतलब ओमेगा की पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 आता जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे पास ओमेगा की जो है वो ओमेगा क्यूब का आंसर 1 आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी की तरफ चला जाएगा। अब ये वाली चीज जो है मैं इसको लिखती हूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिखूंगी, ओमेगा 15 और ओमेगा, ठीक है, 2n फैक्टर। चले, अच्छा अब ये कुछ चीजें जो है वो इसमें अप्लाई होंगी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, याद होगा आप लोगों को। चले, अगर नहीं याद तो ये सारी चीजें मैं एक दफा इधर भी लिख देती हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर हम लेते हैं 1 प्लस ओमेगा तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम इधर से ऐसे लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लें तो ओमेगा इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। और आपने क्या याद रखना है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज अब आपको याद होनी चाहिए, ये इधर हम पुट करेंगे, ठीक है। सो हमने अभी इधर देखा कि हमारे पास जो है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के इक्वल है। तो ये माइनस ओमेगा ऐसे ही आ गया। और इधर से जो है हमारे पास अभी फिलहाल तो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये साथ में ओमेगा आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 माइनस ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख देंगे, 1 और ओमेगा प्लस ओमेगा 6 है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा 3 की पावर 2 और साथ में ओमेगा की पावर 2, ये चीज आ जाएगी। अब इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6 को फिर हम लिख देंगे कि ओमेगा की 3 की पावर 2 और साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, 3 का मल्टीपल बना देते हैं। तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 2n फैक्टर। और उसकी हमारे पास जो है पावर कितनी है, 2n है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इधर क्या है, ओमेगा और इधर क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2n फैक्टर, ठीक है। तो ये मतलब इसकी पावर इवन होगी तो ये माइनस तो खत्म हो ही जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2n, ठीक है, 2 की पावर 2n। और यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब, ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये तो अप्रोच ये हमारे पास आ जाएगा इधर n फैक्टर, ठीक है, मतलब n तक जा रहा है ये।
सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2n और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, ये देखिए यही उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सो हमने ये कर दिया। ठीक है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लेंथी है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते ना, जैसे हमारे पास इधर वैल्यूज थी कि एओटा 15 और ये समथिंग, इधर ये देखें और ये, तो फिर तो बहुत एक दो स्टेप में हो जाता, लेकिन मैंने आपको जो है वो एक एक स्टेप इसका करके समझाया। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारे पास के प्रूव दैट एओटा प्लस √3 ओवर 2 पावर 8 प्लस एओटा माइनस √3 ओवर 2 पावर 8 इज इक्वल टू -1। चलिए भाई हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लिखा सोल्यूशन, अपना हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं एक दफा। √3 ओवर 2 और इसकी पावर है 8 प्लस एओटा माइनस √3 ओवर 2 और इसके पावर है 8। अब हमें जो है वो इधर -1 चाहिए और इधर हमें एओटा चाहिए। ठीक है, ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम क्या करें कि हम एओटा 8 से जो है वो हम मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, तो चले भाई हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि हमने एओटा 8 से इसको मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई में भी ये ले ली वैल्यू 3 ओवर 2 और हमने डिवीजन में भी ले ली ये वैल्यू। ठीक है, इसी तरह इधर ही एओटा 8 ओवर एओटा 8 और हमारे पास क्या है एओटा माइनस √3 ओवर 2 इज इक्वल टू -1। सो अब हम इधर देखते हैं कि ये जो एओटा होगा हम इसको अंदर ले जाते हैं। इसकी पावर भी 8 है और इसकी पावर भी 8 है, तो ये एओटा अंदर जा सकता है। एओटा जब इधर आएगा अंदर तो ये क्या हो जाएगा एओटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एओटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही लिख हो जाएगा 3 एओटा ओवर 2। अब हमारे पास जो है ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा एओटा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर क्या है 8 प्लस ये एओटा 8 भी अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई वाला, और जो डिवीजन वाला होगा वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा एओटा स्क्वायर -3 और यहाँ पर आ जाएगा एओटा ओवर 2 इज इक्वल टू -1। ओके, अब एओटा 8 जो होता है ये मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ कि एओटा 8 किसके इक्वल होता है। ये देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि एओटा स्क्वायर की पावर 4 हो गया ना 8, एओटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। सो जब हमारे पास इवन पावर हो तो माइनस क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी एओटा 8 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो हम अब इधर इसको दोबारा राइट नहीं करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया 1 ओवर 1 हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख लो कि एओटा की 2 उसकी पावर कितनी है 4 और ये अंदर एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, प्लस 3 √3 और 2 8 प्लस 1 एओटा की पावर 2 4। ठीक है, तो ये हो गया -1 माइनस √3 एओटा ओवर 2 इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आ जाएगी, ये हो जाएगी 1। ठीक है, -1 की पावर 4, ये जो वैल्यू है प्लस वाली इसको हम क्या ले लेते हैं ओमेगा ले लेते हैं और इसके पावर क्या है 8 प्लस इधर भी ऐसे ही -1 के पावर 4 ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 इज इक्वल टू -1 हमने प्रूव करना है। ये खत्म हो जाएगा -100, अब हमारे पास क्या आ गया ओमेगा 8 आ गया और प्लस ओमेगा 2 8 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या हो गया ओमेगा, हम इसको बना लेते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 16 है तो ओमेगा 15 और ओमेगा लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये देखिए ओमेगा 6 हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये मल्टीपल किसके 3 का है, तो ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल होगी तो वो किसके इक्वल होगी वो 1 के इक्वल होगी।
ओमेगा 2 प्लस यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू ये देखें ओमेगा की पावर 6 है ना, तो इधर 3 है और इधर है 2, तो ओमेगा की 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और स्क्वायर लेंगे तो वो वही रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर 15 है तो ओमेगा 3 और उसकी पावर कितनी हमारे पास 5, ओमेगा 3 कितना आएगा 1 और उसकी पावर जब 5 होगी तो 1 ही रहेगा। सो इसलिए इसी तरह आ गया हमारे पास ओमेगा 2 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। सो ये देखो ओमेगा की 2 और प्लस ओमेगा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वल प्रूव हो गया क्वेश्चन हमारा। नंबर 7 है हमारे पास इवेल्युएट समेशन ऑफ ओमेगा 2 के। ठीक है, मतलब के की वैल्यू 0 है और हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 5 आ सकती है। वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। इक्वल टू हम लिखते हैं इसको ऐसे, ओमेगा लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, के की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। ठीक है, प्लस ओमेगा 2 वैल्यू क्या ले सकते हैं हम 1 ले सकते हैं, प्लस ओमेगा यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं वैल्यू 2 ले सकते हैं इसकी, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 2 और इसकी पावर हम 3 ले सकते हैं, प्लस ओमेगा 2 इसकी पावर हम क्या ले सकते हैं 4 ले, प्लस ओमेगा 2 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस ओमेगा 2 4 जा 8 प्लस ओमेगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। हम इनको कुछ ऐसा कर लेते हैं ओमेगा की 0 जब किसी भी हमारे पास वैल्यू की पावर 0 होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है वो 1 के इक्वल होता है। प्लस यहाँ पर क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को हम ऐसे कर लेते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा प्लस इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं ओमेगा 3 की पावर हम क्या लिख लेते हैं 2 प्लस इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 2 प्लस इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं ओमेगा 9 और ओमेगा। ठीक है, तो हम 3 का मल्टीपल इसलिए लाते हैं कि ताकि 1 हमारे पास आ जाए, तो 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या बच जाएगा ओमेगा प्लस यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2 प्लस ओमेगा 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 9 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ओमेगा। अब यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा। अब ये चीज देखिए तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमने चीज सॉल्व करनी थी, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है 0 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, कि ओमेगा अगर आपके पास इमेजिनरी क्यूब रूट है तो आप ये चीज प्रूव करें कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो जो चले ये है हमारे पास इसकी स्टेटमेंट, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ओके हम क्या करते हैं कि हम ना मल्टीप्लाई भी करते हैं और हम डिवाइड भी करते हैं किससे ओमेगा से। हम लिखते हैं कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, तो जो चले हम लिखते हैं हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया इसको ओमेगा से, ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर नीचे भी हम ओमेगा ले लेते हैं ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमने चीज प्रूव करनी है। सो अब ऊपर वाला ओमेगा हम अंदर नहीं अभी मल्टीप्लाई कर रहे, हम सिर्फ नीचे वाला करेंगे। इसकी भी एक वजह है, ये ऐसे किया हमने ओवर नीचे वाला ओमेगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और सी ओमेगा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे ही आ रही है ओमेगा, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ये ओमेगा 3 जो है किसकी इक्वल हो जाएगा ए के प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा।
इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये देखिए ये चीज दोनों सेम नहीं आ गई, तो ये हम कट कर देंगे। इधर से हमारे पास क्या आ गया ओमेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। ओमेगा एक क्यूब रूट है यूनिटी का, तो आपने जो है ये चीज प्रूव करनी है। ओमेगा 12 है हमारे पास, सो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, जो कि हमारे पास क्या है ए। ओमेगा 12 है हमारे पास, ओमेगा 12 को हम ऐसे लिख लेते हैं 3 की पावर 4 प्लस बी ओमेगा। हम लिख लेते हैं इसको, हम 15 सेपरेट कर लेते हैं ना, तो 15 से ये हमारे पास ये चीज बन जाएगी और ओमेगा स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। सी ओमेगा इसकी पावर हम 18 कर लेते हैं सेपरेट, ठीक है, तो 3 और हमारे पास इधर पावर क्या आ जाएगी इसकी 3 के टेबल में 18 यहाँ पर 6 पे आता है और ओमेगा, ठीक है, ओवर ओवर हमारे पास इधर आ जाएगा ए ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसे के ओमेगा हम 12 कर लेते हैं, तो 12 से आपके पास आ जाएगा ये और ओमेगा स्क्वायर सेपरेट प्लस बी। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं ओमेगा की पावर 3 और 7, क्योंकि वो 21 हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा प्लस सी ओमेगा की पावर हम ले लेते हैं 3 और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। सो देखते हैं कि अब क्या बनता है इसका। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी ये 1 हो के क्या बच जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी ओमेगा आ जाएगा। ओवर यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी ओमेगा आ जाएगा प्लस यहाँ से भी क्या आ जाएगा सी आ जाएगा हमारे पास। ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम ओमेगा से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो जो चले करते हैं, ऊपर भी हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये ऊपर वाला जो है वो हम अंदर नहीं ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला ओमेगा हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कुछ हमारे पास ये चीज बन जाएगी। सो अब हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ओमेगा को, ये ऐसे ही हम रहने देंगे इसको, ठीक है। तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये चीज बन जाएगी हमारे पास। यहाँ से जो है ये ऐसे ही रहेगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, यहाँ पर जो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा, ये देखिए ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ गया ओमेगा आ गया, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है ओमेगा, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ गया है ओमेगा आ गया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।